अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नस्ट एंट्री टेस्ट सीरीज़ 1 स्टार्ट हो चुकी है जिसकी लास्ट डेट नेक्स्ट मंथ 27 ऑफ नवंबर 2024 है। बाद में ना बोलिएगा हमें पता नहीं था, इसलिए आपका भाई देखो पहले बता रहा है। अगर तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या आपकी एफएससी कंप्लीट हो चुकी है, दोनों केसेस में आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा भाई साहब टेस्ट कैसे होता है, कैसे जाके देना पड़ता है, क्या प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। उसके लिए लाजमी ये है कि आपको एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर तो आप एफएससी आपकी क्लियर हो चुकी है तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर तो आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है जस्ट, तो उसमें 60% एंड देन मैट्रिक में भी आपको 60% रिक्वायर्ड हैं। ये बात हो जाती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर तो हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, क्या हम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं? बिल्कुल आप जा सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, एनईटी में जाके अपेयर हों। देन आपका जब एडमिशन होता है तो आपको कुछ डेफिशिएंसी कोर्सेज हैं वो आपको करने पड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब तैयारी कहाँ से करें? तैयारी आपने करनी है आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं एफएससी की, आप कॉलेजेस में फॉलो करते हो, आपने वही फॉलो करनी है, आपने वही कंसेप्ट लेने हैं, आपने उसी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब अगर तो हम इंजीनियरिंग में एनईटी प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हमारा किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, अगर हम सोशल साइंसेज में जाते हैं तो हमारा किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा एंड अप टू सो। अच्छा, कुछ डिविजन्स होती हैं एनईटी की। अच्छा, अगर आप एनईटी प्री इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप प्री मेडिकल के प्री इंजीनियरिंग के आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है। जो मैथ्स का पोर्शन होता है वो 50% होता है, फिज़िक्स का 50% होता है एंड इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 20% होता है। इसी तरह अगर बिजनेस स्कूल की तरफ आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपको मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। जो आपका क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स होगा वो 50% होगा एंड इंग्लिश 50% आपका होगा। एंड सिमिलरली आर्किटेक्चर की बात करता हूँ तो उसमें जो आपका डिज़ाइन एप्टीट्यूड होता है वो लेट्स सपोज आई थिंक सो 50% होगा, मैथमेटिक्स 30% होगा एंड जो इंग्लिश होगा वो 20% होगा। एंड लास्ट में जो आपके नेचुरल साइंसेज है जिसमें आपका बीएस फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है एंड मैथमेटिक्स है, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना पड़ता है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों 50-50% होते हैं। ये कुछ डिवीज़न है कोर्सेज़ की आपकी फ़ील्ड के मुताबिक, जिस फील्ड की तरफ आप जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट में आपको मैं ये कहूँगा इसमें आप लाजमी अपेयर हों क्योंकि चांस ये होता है कि आपके पास कोर्स कम होता है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरी सेकेंड ईयर अभी नहीं होती, जस्ट आपको फर्स्ट ईयर का कोर्स होता है और आपने भी रिसेंटली पढ़ भी रखा होता है, पेपर भी दिए होते हैं, तो आपको तैयारी भी अच्छी होती है। तो इसमें चांसेस होते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। अगर लेट्स बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी होता, कोई बैड लक हो जाती है तो नो इशू, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट देते कैसे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप इससे ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो ऑल दी बेस्ट आप सबको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।